तक हो गया था? लास्ट क्वेश्चन वो जो 6-7 क्वेश्चन करा था वो ना। अच्छा हाँ, वो टैक्स वाला जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें छोटा सा करेक्शन देखो तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पर छोड़ दिए थे क्या? टैक्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल किया था ना इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 से तो उसके डिवाइड किया था 2 फैक्टोरियल से। देखो तो चेक करो, किया था उसमें डिवाइड? अरे एक तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 3 3 2 बांटना था ना, तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बांट दिए। अब 3 3 सेम हुआ ना, तो उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल किया था क्या? हाँ तो वो कर देना। चलो लास्ट क्वेश्चन एसोसिएशन का हो गया था। पेज कहाँ गया? हाँ क्वेश्चन लिखिएगा। ये हो गया था। अगला सवाल लिखिएगा। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर दैन अ मिलियन, मतलब 10 लाख, ग्रेटर दैन अ मिलियन, using the digits 2 3 0 3 4 2 5 find the number of numbers greater than a million using the digits this। ओके पहला काम तो ये करना है। उसके बाद ऑफ दीज हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 5, सेकंड क्वेश्चन। ऑफ दीज इस तरफ आ जाओ ना तुम, सेकंड बेंच पे तुम थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, थोड़ा सा इधर। हाँ, ऑफ दीज हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 5, of these how many are divisible by 5? सोचो। अब सोच के देखो टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 7 अवेलेबल है ना। अगर मैं सातों से बना दूं नंबर तभी 1 लाख 10 लाख से बड़ा होगा, है ना। 10 लाख में तो कितने डिजिट्स हो गए? 7 हो गए। 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। इट मीन्स अगर 7 डिजिट से का जो भी मैं नंबर बनाऊंगा वो क्या होगा? 10 लाख से तो बड़ा ही होगा। तो मैंने पहले 7 डिजिट्स को बना दिया। तो कितने तरीके बनाने के बोलो? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 3 है तो क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्या? फिर 2 2 है तो इसके लिए 2 से डिवाइड कर दें क्या? एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम बता सकते हैं? जीरो जब पहले पोजीशन पे आएगा तब तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा ना। अरे यस और नो। तो फिर आपका नंबर 10 लाख से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो बस उसको माइनस कर दो। जल्दी से करके बताओ कितना आएगा। उसको माइनस कर दो। तो ये टेक्निक में बाकी बॉक्स में सिर्फ
कर सकते हैं। मैं उससे आपको दिखाता हूँ कि रिपीटेशन में बॉक्स मेथड कैसे लगाते हैं, और आपको सिखाता हूँ। पहले मैंने क्या किया, जीरो को भी नॉन जीरो मान लिया और पूरे नंबर बना दिए मैंने। तो इतने बनेंगे, 7 डिजिट हैं, 7 डिजिट का नंबर बनाना था, सारे को अरेंज करना तो फिर बहुत ईजी होता है, सबको अगर अरेंज करना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, जीरो अगर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो नंबर 6 डिजिट का बन जाएगा, है ना। तो 6 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, बना दो जल्दी से, जीरो को हटाओ, 6 डिजिट का नंबर बनाओ, कितना आ रहा है देखो तो। कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। इसमें अगर बॉक्स मेथड लगा रहा हूँ, इसको अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा, मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। 2 और 2 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना, तो 1/4, है ना। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आ गया क्या, तो यहाँ 7, यहाँ पे कितना बचा 1, कितना आ गया 6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 4, वो आप सिंप्लीफाई कर लेना। बॉक्स मेथड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बॉक्स मेथड लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6, एक और लेता हूँ, 7 डिजिट का बनाना है ना। बताओ पहले पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 6, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता, अरे यस और नो, 6 पोजीशन। दूसरे के लिए वो 7 कैसे होगा, अभी अभी हम क्या मान रहे हैं, सबको डिफरेंट मान रहे हैं। मैंने पहले बोला, अभी क्या मान रहे हैं, अलाइक में कैसे करते हैं, सबको डिफरेंट मान के करते हैं। मैंने मान लिया सातों के सातों डिफरेंट है ना, तो यहाँ जीरो नहीं आ सकता, तो ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, 6, ठीक है। अब कोई एक तो आएगा ना, तो एक गया तो जीरो की एंट्री हो गई, तो वापस कितना आ गया 6, देन 5 3 2 1, लेकिन सारे डिफरेंट तो है नहीं। 2 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 2 डिवाइड बाई, देखो तो सेम आंसर आ रहा है क्या, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 4, है ना। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, है ना, डिविजिबल बाई 5 बताया हूँ कैसे, क्या होता है, कैसे होता है डिविजिबल बाई 5 और कैसे निकलते हैं, बताया हुआ है, जल्दी से उसका आंसर बता दो। देखो दोनों में से लिखो, दो कैसे आ गए, एकदम मारो ना, तुमने बोला था जीरो को अलग से डील करना, कोई फायदा नहीं है, इवन नंबर का भूल गया, कुछ रिवीजन, यही रिवीजन कर रहे हो आप, बोलने के बाद भी याद नहीं है, जीरो को अलग से डील करेंगे ना यार। तो दो केस लेना, एक बार जीरो को रख दो लास्ट पोजीशन पे फिर बना दो, और एक बार 5 को रख देंगे लास्ट पोजीशन पे फिर बना लेंगे, वही कंडीशन होता है डिविजिबिलिटी बाई 5 का। डिविजिबल बाई 5 का कंडीशन लिखवाया था ना यार, तीनों डिजिट या तो जीरो हो या 5 हो, तो जब भी जीरो आता है तो जीरो को अलग से डील करते हैं, है ना, 5 को अलग से करो, जीरो को अलग से करो, वरना गलती होगा नहीं तो।
बोला जाए? हम्म, 11 कहाँ से आ गया? 11 कहाँ से आ जाए? कितना बोल रहे हो? 11 इंटू फाइनल आंसर? हाँ, दैट इज करेक्ट। हाँ, क्या कर रहे हो? अभी नहीं बनेगा तो फिर क्या मतलब है? इसको बताने के बाद भी अगर नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा? हाँ, देखो जी, ये नंबर्स दिया हुआ है, बॉक्स में थोड़ा देंगे तो भी बन जाएगा, टोटल अरेंजमेंट कर लेंगे तो भी बन जाएगा, है ना। सबसे पहले जीरो को इधर फिक्स कर दो। अगर मैंने जीरो को लास्ट डिजिट पे यहाँ फिक्स कर दिया तो बाकी 3 4 और ये 2 6 बच गए ना, है ना। 6 से अरेंज कर दें क्या फटाफट, है ना। तो कितना हो जाएंगे बोलो? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। केस वन में इतना बन गया, केस वन में इतना बनेगा ना, है ना। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बोले समझ में आया क्या? पहला केस जीरो को हमने यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी 6 को अरेंज कर देना। आपको कैसे भी अरेंज कर दो, क्या फर्क पड़ता है? वो नंबर तो डिविजिबल होगा ही होगा 5 से, क्योंकि लास्ट पे कौन बैठा है? जीरो बैठा है। सेम अब क्या करने वाले हैं? 5 को बैठाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 5 को बैठाने वाले हैं, है ना। तो 5 बैठेगा क्या? तो हटा दो इसको, बाकी जो नंबर बच गए उसको क्या करो? अरेंज कर दो। मैंने क्या बोला था? पहले जीरो को मान लो नॉन जीरो है, बाद में घटा देंगे उसको। तो कितने तरीके आएंगे फिर से बोलो? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर जीरो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो वो नंबर तो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। जीरो अगर यहाँ बैठ गया तो क्या हो गया? दिक्कत हो जाएगा ना, वो नंबर क्या होगा? छोटा होगा। माइनस कर दो उसको, माइनस कर दो, है ना। तो जीरो हटा दो। अब कितना बचा? 2 2 4 और 1 5। कितना तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस प्लस दिस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो ये दोनों तो सेम ही है, देखा जाए तो दोनों क्या है? सेम ही है। तो 2 टाइम्स कर देंगे क्या ऐड करने जाएंगे तो? सॉल्व कर दो इसको। फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11/4 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सम ऑल एट ए टाइम थोड़ा सा इजी है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। सम एट ए टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। अब वही करने वाले हैं केस 2। डन हो गया क्या? लिखिए ना, अगला लिखिएगा केस 2 लिखिएगा। टेकन सम एट ए टाइम, टेकन सम एट ए टाइम। टेकन सम एट ए टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी 5 lettered word, how many 5 lettered word can be formed, how many 5 lettered word can be formed using the letters from the word, using the letters from the word, using the letters from the word independence, independence। इसमें देखना बहुत सारे केसेस बनेंगे ना। पहले जेई में जो सवाल आते थे ना,
उसमें सारे केसेस लिखने पड़ते थे, तो 15-20 मार्क्स का होता था एक क्वेश्चन, अभी 4 मार्क्स का आएगा। तो आपसे कोई एक केसेज पूछेगा उसमें से, ठीक है? तो केसेज मैं लिख दूंगा, आपको बस उसका आंसर लिखना है ना। एक दो मैं समझाता भी हूँ, देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना, फर्स्ट स्टेप, सारे सिमिलर लेटर को कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले देखो ई दिख रहा है, 1 2 3 4, तो पहले उसको लिख दो अलग से, 4 ई है, उसको लिख दो अलग से, है ना, यहाँ पे 4 ई, एक कैटेगरी ये बन गया। फिर देखो एन 3 दिख रहा है क्या, उसको एक साथ लिख दो, 3 एन हो गया। उसके बाद क्या दिख रहा है, जो पहले जो रिपीट कर रहा है उसको ले लेते हैं, और कोई रिपीट कर रहा है क्या, डी, 2 डी आ रहा है, उसको लिख देना। काटते चलेंगे तो क्या छूटेगा नहीं कोई। अब आई बच गया, पी बच गया, सी बच गया, आई पी सी, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, केसेस मैं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि अब सारे आएंगे नहीं तो क्या फायदा, एक एक करके बता ही देता हूँ। केसेज वन ना, केस वन, पहला केस मैंने क्या लिया, मुझे कितने लीटर चाहिए टोटल, 5, है ना? कितने चाहिए, 5। तो मैंने पहला कैटेगरी क्या बनाया, मैंने 4 सेम लिया और एक डिफरेंट। मैंने पहला क्या लिखा, देखो केसेस 4 अलाइक, इसका मतलब समझना ध्यान से, +1 डिफरेंट, है ना? इसलिए प्रॉब्लम होता है, सारे अगर एक साथ अरेंज करना तो ईजी है, बट अगर 5 चूज करने होना तो बहुत सारे ऑप्शन बनता है ना? कोई 4 सेम लिया, एक डिफरेंट लेगा, कोई 3 सेम लेगा, फिर 2 सेम ले लेगा, कोई 3 सेम लेगा, 2 डिफरेंट, बोला ना 5-6 कैसे बनेंगे, है ना? मैं कैसे लिखता जाऊंगा, आप आंसर करना। अभी सवाल में क्या लिखा मैंने, 4 अलाइक 1 डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है कि 4 एक जैसा और एक अलग, 4 एक जैसा और एक अलग। अब ध्यान से देखना, 4 एक जैसा कितने अवेलेबल है आपके पास, एक ही है, कौन, ई। अरे यस और नो, कितने पेयर अवेलेबल है 4 एक जैसे का, एक ही पेयर है ना, तो एक में से कितना लेना है, एक, तो 1C1। 1C1 का मतलब यहाँ पे ये एक लेटर नहीं है, कितना लेटर है टोटल, 4 लेटर है उसके अंदर में, कितना लेटर है उसके अंदर में, 4 लेटर, लेकिन चारों सेम है, चारों कैसा है, सेम। नो, अब एक डिफरेंट चाहिए, बता सकते हैं कितने डिफरेंट अवेलेबल आपके पास, हाँ, ये तो गलती कर दी है ना, 3 या 5, 5। अरे यस और नो, मैं एन लूंगा, एक एन ले लूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, अरे 3 है ना, मैं उसमें से एक लूंगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, 3 है तो अब 4 नहीं ले सकते, लेकिन 3 में से एक तो ले ही सकते हैं, 2 तो ले ही सकते हैं, समझ में आ रहा है? यही गलती होती है जो आपने फट से बोला ना 3, इसी पे ध्यान देना है कि एक 4 लाइक में आ गया, बाकी 3 नहीं, कितने डिफरेंट अवेलेबल है मेरे पास, टोटल 5 अल्फाबेट अवेलेबल है, एन डी आई पी सी, पांचों में से कोई भी मैं एक ले सकता हूँ, पांचों में से कोई भी एक ले सकता हूँ। कितने तरीके हैं बोलो, 5C1 हो गया क्या, सिलेक्शन हो गया क्या? अब क्या करना है, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल भी दिमाग पे लोड नहीं लेना, सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसको ध्यान देना है ना? टोटल कितने लेटर है बोलो, 5 लेटर, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, सीधा इधर आओ, ये बोलेगा कैसे अरेंज करना है। 4 अलाइक मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाई, बोलो पहला समझ में आया क्या? मैं तो 2-3 बताता हूँ उसमें, एक नहीं 2-3 बताऊंगा मैं आपको, है ना? फिर बात करेंगे। दूसरा केस लेते हैं ना, 6 के 6 आपको बताता हूँ, फिर आप देखना समझ में आएगी। मैं एक क्वेश्चन फिर आपको अलग से दूंगा। अब मैं दूसरा केस क्या ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, फिर आप बस बताते जाना कैसे कैसे यूज करूँ। 3 अलाइक मतलब 3 एक जैसा प्लस 2 अलाइक 2 एक जैसा। हाँ, इसको मैं लिख भी दूँ क्या, इसमें क्या क्या कैसे बनेगा, ई ई ई ई ले सकते हैं, साथ में कौन ले सकते हैं, एन, या ई के साथ कौन ले सकते हैं, डी, ई के साथ कौन ले सकते हैं, आई, फिर पी, फिर सी। देख रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। फिर इसका आपस में क्या होगा, अरेंजमेंट, आपस में क्या होगा, अरेंजमेंट। मैंने कुछ एग्जांपल ले दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा मैंने क्या बोला कि 3 एक जैसा और 2 एक जैसा, 3 एक जैसा और 2 एक जैसा। अब बताओ 3 एक जैसा कितने ऑप्शन है मेरे पास, है ना? एक ऑप्शन है कि 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अरे ये 4 है तो 3 लेने में मना कर देगा क्या, समझ में आ रही बात? तो 3 यहां से भी ले सकते हैं, 3 यहां से भी ले सकते हैं, तो कितना ऑप्शन बनेगा बोलो, 2 ऑप्शन, 2C1। इधर कंफ्यूज नहीं होना, ये एक लेटर नहीं है, कितना लेटर है, ये 3 लेटर है, क्योंकि आप यहाँ पे 3 अलाइक ले रहे हो। समझ में आ रही बात? 3 अलाइक का 2 ग्रुप था मेरे पास, उसमें से कितना ले सकते हैं आप, एक ग्रुप। तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2C1, 2 ऑप्शन है, या तो मैं 3 ई ले लूंगा या 3 एन ले लूंगा। अब क्या चाहिए, 2 अलाइक। बोलो 2 अलाइक के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, सोच के बोलना। 2 अलाइक के लिए 2 मुझे एक जैसा चाहिए, कितने ऑप्शन है, 3 या 2? अच्छा 4 भी बोल रहा है कुछ लोग, 3 कैसे, 3 वाले के बारे में जानना चाहता, 3 कैसे बताइएगा, 3 कैसे? हाँ, अरे गलत होगा तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पता तो चलना चाहिए ना आप सोच क्या रहे हैं, है ना? 3 कैसे आएगा, जो 3 बोल रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे।
ऐसा नहीं कि 2 वाला सही है या 3 वाला गलत है, मैं पूछ रहा हूँ कि 2 वाले से भी पूछूंगा। हाँ, जो भी 3 बोल रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि 3 कैसे। लो, अब बोलते ही नहीं है ना। अच्छा चलो 2 कैसे। हाँ एग्जैक्टली, या तो ई आएगा या इन, कोई तो एक आएगा ना। अरे यस और नो, किसी का तो ट्रिपलेट लेंगे ना आप, या तो 3 एन लेंगे तो ई खाली रहेगा, ई लेंगे तो एन खाली रहेगा। एक ही बार दोनों ले सकते हैं क्या आप? नहीं ना। तो मान लो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो एक को काट दिया करना, क्योंकि वहां तो एक ही केस आएगा एग्जाम में। तो मान लो यहाँ पर हमने 2C1 कोई एक ले लिया, आप किसी एक को काट दो। अभी तो मैं बहुत सारे केसेस करने से मैं नहीं काट रहा हूँ, आप एग्जाम में क्या करना, सीधा एक काट देना ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। समझ में आ रही है बात, है ना। सीधा क्या करना, एक काट देना, तो दोनों में से कोई तो एक आएगा ना। मान लो हमने सपोज करो ई आ गया, 3 ई ले लिया हमने, क्या किया हमने, 3 ई ले लिया। अब ई ले सकते हैं क्या? नहीं। अब 2 के लिए कितना अवेलेबल है, यहाँ से 2 एन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 डी ले सकते हैं। कितना अवेलेबल है, 2। लेना कितना आपको, एक ग्रुप चाहिए आपको, तो 2C1। बोलो हो गया क्या? बस सिलेक्शन में ही जो गलती होगा होगा, अरेंजमेंट में तो बिल्कुल गलती नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। 5 लेटर है, कितने तरीके अरेंज करने के, 5 फैक्टोरियल। पहले क्या मानते हैं, डिफरेंट। अब सीधा इधर आ जाना, ये खुद बोलेगा क्या करना, 3 अलाइक, 2 अलाइक, 2 फैक्टोरियल। बोलो समझ में आया क्या? 2 ही लिखो, तो मैं 1-2 और कराऊंगा, फिर 2 आपको दूंगा करने के लिए। हाँ लिखो, बैठे मत रहो। क्यों नहीं आता पढ़ने के लिए, वो क्यों नहीं आता है, तो वैन से आता है तो उसी वक्त नहीं आता है। ना पेट घर पे ज़्यादा पढ़ता नहीं, बैठा रहता है घर पे आराम से, उस वक्त नहीं आता है। लिख लिए क्या? एक और बताऊंगा, 3 मैं बताता हूँ, 3 आप बनाना, है ना। कैसे मैं लिख दूंगा, आप बस उसका आंसर करना, है ना। ये संभालने में तो फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसी में दिक्कत होता है बच्चों को, क्योंकि सम वाले में थोड़ा सा परेशानी होती है। 2 केस डन, लिख लिए क्या? हाँ, तीसरा केस मैं बता रहा हूँ, एक केस और बताता हूँ मैं, फिर 3 आप करना। 6 केस हैं इसके। तीसरा केस लेते हैं, 3 अलाइक 2 डिफरेंट, 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट ले लेते हैं ना, 2D भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। हाँ अब बोलना, चलो बोलना काफी को है। हाँ 3 अलाइक, कितने ऑप्शन है मेरे पास, 2। अभी तो ऊपर में किया था हमने, 2 अवेलेबल है, 2 में से कोई एक लेना है, तो कितना तरीका है, 2C1। अब 2 डिफरेंट चाहिए, सोच के बोलना, 2 डिफरेंट चाहिए। कितने ऑप्शन है मेरे पास, पहले सोच के बोलना। 2 डिफरेंट है ना, ऑप्शन पहले कितना है मेरे पास, 2 चूज करना है तो पता है ऑप्शन कितना अवेलेबल है मेरे पास, बोलेंगे 4 या 5। 5 दिख रहा है क्या सबको? फिर से वही चीज है, 3 अलाइक, या तो ई आएगा या एन आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं ले सकता ना। 2C1 दोनों में एक बार में आप एक ही ले सकते हैं। मान लो ई आ गया, मैं तो बोलता हूँ ना कि आप काट देना, है ना, एग्जाम में कि ये ई चला गया। 1 2 3 4 5, कितने डिफरेंट लेटर अवेलेबल है, 5। लेना कितना आपको, 2। कितने तरीके हैं, 5C2। अब अरेंजमेंट में तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, दिमाग लगाएंगे गलती होगा। इधर देखना, 3 अलाइक 3 फैक्टोरियल, 2 डिफरेंट, डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं, आंसर आ गया ना। अब चौथा, पांचवा, छठा, इसका आंसर आप लिख के दिखाएंगे, मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम में ज्यादा आ भी रहा है ना, जिसमें कैसे आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, 1 या 2 वाले आ रहे हैं, 6-7 वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे, वो टाइम ही इतना लग जाएगा, है ना। केस 4 में लिख रहा हूँ, 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, है ना। इसको हटा दो, लिख रखो, लिख लो इसको। केस 5, और 5 में क्या है भाई, 2 अलाइक 3 डिफरेंट, 2 अलाइक 3 डिफरेंट। गलती मत करना,
लिख लो फिर मैं पूछता हूँ। अरे मैं बोलूँगा, लिख लो ना एक बार, लिख लो तो मैं आंसर बोलूँगा, मैच करा लेना, तीनों कर लो। लास्ट बार तो बिल्कुल आसान है, बेसिक में वही किया हमने। तो 4 और 5 को अच्छे से करना, गलती नहीं। उसका भी नहीं लिखा तुमने अभी तक? अच्छा, उधर लिखता है पहले। गलत है, गलत है, फोर्थ गलत है, फोर्थ गलत है। दिमाग ही नहीं लगाता थोड़ा भी। फोर्थ को देखो, सब एक ही है, सब एक ही है, कचरा नहीं करेंगे गलती। और क्या दिखा? फोर्थ का कौन सा है? अच्छा ऊपर है, गलत, गलत, देखता ही नहीं, अक्ल ही नहीं लगाता। नहीं, सब सब गलत। तूने कौन सा, हाँ नहीं, तूने कौन सा अलग किया? नहीं, सब तो वही, सब वही किया, सबका गलत है। हाँ, कौन सा फोर का दिखाओ? नहीं नहीं, 4 7 कैसे आएगा? तो चेंज कहाँ किया था? ये कुछ भी कर लिखा है, कुछ भी, सबने वही लिखा है, तुम अलग नहीं लिखे। कौन सा? 2 अलग ले देखो, गलत, किसी का सही नहीं। हाँ दिखा, तूने किया? नहीं, गलत है। शौर्य किया क्वेश्चन नंबर 4? तो किया क्या अभी तक? पहला ही सवाल नहीं बना था। फर्स्ट वाला बता, नहीं गलत। सबने पता, सबने वही लिखा है, जो एक ने लिखे हैं सबका वही है, सबका गलत है। क्योंकि बुद्धि भी तो लगाना होता है ना पीएनसी में। अरे इडियट, टू अलाइक के कितने अवेलेबल हैं आपके पास? 3। 3 में से कितने लेने हैं आपको? जो एक एक लिए हो, 3C1 2C1 गधों की तरह। सबका तो वही दिखा मुझे, उसके बाद क्या लिखा है? और हाँ, एक क्यों, तीन तीन चीजें क्यों क्यों लिखा है? जब 3 में से 2 अलग चला गया तो फिर बचा क्या सेलेक्ट करने के लिए? 1 डिफरेंट। तो उसके लिए 2C1 और 4C1 कहाँ से आया, ये बता मेरे को। 3 बार सिलेक्शन किसका किया तूने? जब 3C2 में तूने 2 अलग ले लिए, 2 जोड़े, तो फिर बचा एक डिफरेंट। तो फिर ये 2C1 और 4C1 किसका है, ये बता मेरे को। तो समझने तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करना होता है कि 2 अलग के कितने पेयर चाहिए मुझे? 2 पेयर चाहिए, कितने अवेलेबल है मेरे पास? 3C2 खत्म हो गया, 3C2 करेंगे, खत्म हो गया। 4 3C2 में वहां 2 लेटर नहीं, तो कितने लेटर आ गए? 4। आप पेयर सेलेक्ट कर रहे हो, आप भूल जा रहे हो कि आप पेयर सेलेक्ट कर रहे हो। 3 1 2 3, दो पेयर, दो अलाइक के 3 पेयर अवेलेबल है मेरे पास। 2D 2E 2M ले सकते हैं। उसमें कितना चाहिए मुझे? 2 पेयर चाहिए। 3C2 4 लेटर आ चुके हैं मेरे पास। टू अलाइक कितने लेटर आ गए मेरे पास? क्योंकि यहाँ जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं। 3 पेयर थे, मैंने 2 पेयर ले लिए उसमें से। अब मान लो ये दोनों ले लिए, अब कितने बच गए? 1 2 3 4, बस 4 में से एक डिफरेंट चाहिए। 4C में किसी ने नहीं किया, सबका देखा मैंने। तो 3C1 फिर 2C1, क्या मतलब है भाई?
दोनों सेम ही है ना, 2 अलग 2 अलग, 3 अलग 2 अलग तो है ना कि अलग अलग लेंगे। जब 3 अलग 2 अलग हो तो अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन जब दोनों में सेम ही है 2 अलग 2 अलग तो हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे ना भाई, अलग अलग क्यों करेंगे दो बार, कमाल करते हो एकदम। हाँ अरेंजमेंट में कितना हो जाएगा बोलो, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, उसका तो खैर गलती नहीं होगा क्योंकि बस उधर ध्यान देना होता है। हाँ ये दो करो कम से कम, पता नहीं सोचते नहीं थोड़ा सा एकदम, जो तुम बताओ बस उतना ही दिमाग लगाना है, तो ऐसा कैसे चलेगा। बाकी दो तो आसान है, फटाफट कर दो। फिफ्थ का कितना हो जाएगा बोलो, 3C1, हाँ एक गया तो 3 और 2 5 बचेगा, 5C3। अरेंजमेंट हाँ इसका बोल दो, हाँ 5C4। ठीक है, तो पांचों डिफरेंट चाहिए ना आपको, कितने डिफरेंट अवेलेबल आपके पास, कितने डिफरेंट लेटर्स हैं आपके पास, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 ले लो कोई भी, कितना हो जाएगा 6C5, पांचों को अरेंज करना है, यहाँ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। चलो अगला आप करना, मैं लिख के दे रहा हूँ कैसे, ठीक है। किसमें किसमें 3C बन गया, हाँ क्या लेना चाहिए था, मैं शुरू से पहला केसेस से बताता आ रहा हूँ, ये वन मैंने बोला ये एक लेटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 2 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा, मैं पेयर ले रहा हूँ ना यार, मैं पेयर बार बार बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम ही है, अरेंज करने से कुछ मिलने वाला नहीं। ये 2 अलग का क्या चाहिए आपको, समझ क्या था, 2 सेम लेटर चाहिए, तो या तो 2 ई लोगे या 2 एन लोगे या 2 डी लोगे, तो ऐसे कितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 3 ऑप्शन, 3 में से कोई एक ही ऑप्शन चाहिए ना, तो यहाँ जो मैंने लिखा है 3C1, इसका मतलब 1 का मतलब क्या है 2E या 2N या 2D है इसका मतलब, हाँ 3 से 2 क्यों, क्योंकि कितने पेयर चाहिए, एक और एक 2 पेयर चाहिए इसलिए 2, मैं बार बार बोल रहा हूँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे यहाँ पे 3 एक होगा ना तो भी क्या लिख रहा था मैं 3C1, फर्स्ट केस को याद करो, फर्स्ट केस को देखो वहाँ पे कितना था 3 अलग, तो मैंने क्या लिखा था 3C3 लिखा था, क्या सॉरी 2C क्या लिखा था 2C1 लिखा, क्योंकि वहाँ पे वो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 अलग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक लेटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो, जितने अलग 4 अलग होगा तो 4 लेटर को रिप्रेजेंट करेगा, शायद पहला 4 वाला था, पहला क्या था 4 अलग, तो 4 अलग कितने ऑप्शन तुम्हारे पास थे, एक, तो मैंने क्या लिखा था 1C1, तो वो जो 1 है वो एक लेटर को नहीं 4 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चारों कैसे हैं एक जैसे। नाउ नेक्स्ट लिखिएगा वर्ड पैरेललोग्राम, नेक्स्ट वर्ड लिखिएगा, इसमें इसमें तो 6 थे, इसमें 8 बनेंगे, मैं 8 आपको लिख के दे दूंगा, आप बस मुझे आंसर लिख के दिखाओ, पैरेललोग्राम वर्ड लिख लो, सबको आप अलग अलग करके लिखो, ये काम करो खुद से, जल्दी से सबको अलग अलग करके लिख लो, मैं यहाँ पे केसेस लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस 3 अलाइक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ठीक है, 3 अलाइक 3 अलाइक प्लस 2 अलाइक, 3 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 1 डिफरेंट, 3 अलाइक प्लस 2 अलाइक प्लस 3 डिफरेंट, 3 अलाइक प्लस 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, 4 पहले करके दिखाओ फिर 4 और देता हूँ, सॉरी 8 नहीं 9 कैसे है इसमें, तो ये आपका जे एडवांस में आया हुआ सवाल है पैरेललोग्राम का, 9 कैसे बनते हैं उसमें, 15 मार्क्स 20 मार्क्स आते थे पहले।
इतना टाइम लग रहा है? हो गया क्या चारों? हाँ, पहले मैं लेटर लिख दे रहा हूँ अलग अलग, तो आइडिया लगेगा। सबसे पहले ए 1 2 3 है ना, 3A है, मैं लिख दे रहा हूँ 3A, फिर 1 2 3, 3L है, 3L लिख दिया। और कौन रिपीट कर रहा है? आर रिपीट कर रहा है क्या? 1 2, आर रिपीट कर रहा है, आर रिपीट करा दिया। P O G M ये सब अलग है, P O G M, ये लिखा है सबने? हाँ? ये छूट गया क्या? अच्छा, ये छूट गया, इसलिए काटना चाहिए, नहीं काटो तो दिक्कत होती है। चलो सबने लिख दिया है ना। अब ध्यान से सुनना इधर, है ना। 3 अलाइक 3 अलाइक कितने चाहिए आपको? 2। तो एक एक करके चूज नहीं करना, एक ही बार दोनों चूज करेंगे। समझ में आ रही बात? 3 अलाइक के कितने अवेलेबल है आपके पास? 2 ही हैं। तो कितने तरीके? एक ही है, दोनों लेना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं। तो आप 2 से 2 चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो, होगा तो 1 ही, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ अभी 2C2। अब ये 2 दो लेटर को नहीं, 2 पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर पेयर में कितने लेटर हैं? 3 3, मतलब ये कितने लेटर आ गए? 6 लेटर आ गए। अब कितने लेटर चाहिए आपको? 2 लेटर, वो भी कैसे चाहिए? सेम। अब बोलो कितने ऑप्शन अवेलेबल? एक ही अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ दोनों आ चुका है, ए भी आएगा एल भी आएगा, तो एक ही बचा आपके पास 1C1। अरेंजमेंट के लिए तो सोचना ही नहीं, 8 लेटर है तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। बोलो आया है क्या? आ रहा है क्या सबका? हाँ नेक्स्ट, हाँ बताओ जल्दी से। चलो फास्ट। 2C1, 2C2, 6C1। हाँ अरे तो पूरा कंप्लीट बोलना होता है भाई, 3 बार बोलना पड़ेगा मुझे। हाँ पड़ोसी कहाँ सुधारूं? हाँ कहाँ सुधारूं बोलो? चलो ये तो सही, हाँ इधर सही लिखा है क्या इसने? सही लिखा है? गलत है, गलत है। पड़ोसी बोलो कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ 5C1 कर दूं, बाकी सही है सब? अब करेक्ट है क्या? सबका आ रहा है क्या ये? हाँ, हाँ बोलो इधर से तीसरा बोलो। 2C1, 2C1, 5C सही है क्या? 5C1 क्यों? एक सेकंड बताना। हाँ 5C1 क्यों? बोला जाए या ये तो सही है ना, ये दोनों सही है। 2C1 2C1 सही है। कितने डिफरेंट चाहिए तुमको? कितने डिफरेंट लेटर चाहिए तुमको? तो 5C1 क्यों? ये बताओ। 5C1 क्यों? कितना आएगा बोल? तो सिर्फ क्लास में बैठने के लिए आते हैं आप लोग, आंसर करना ही नहीं है बिल्कुल? क्या मतलब? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ बोलना भी नहीं है, बैठे रहना बस आराम से। टाइम पास ही कर रहे हैं बस, क्या मतलब है ना। तो 2 में से एक 2C1 आ गया, इधर भी 2C1 आ गया। अब कितने बचे हैं डिफरेंट? 3 और 3 6, तो 5 लिख रहे हैं बेवकूफ, क्या बोलूं मैं। 6C कितने डिफरेंट? यहाँ क्लियरली लिखा है 3, आप 1 बोल रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? अरे भाई मुझे 3 चाहिए ना, तो 6 में से 3 चाहिए, तो क्या तरीका है सिलेक्ट करने का? 6 से 3। अब अरेंजमेंट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल बाई 3 अलाइक है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल से। बोलो तो इसका फोर्थ का। तुमको बोल रहा हूँ। हाँ लिखा है या नहीं? टाइम वेस्ट मत करना मेरा। हाँ नेक्स्ट तुम बोलो। हाँ तुमसे पूछ भी नहीं रहा, इससे पूछ रहा आगे। हाँ 2C2, 7C2, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। हाँ बहुत बढ़िया, सही है क्या? या गलत किया किसने? 2 चले गए ना यार, ये 2 जाएंगे ना, यहाँ
क्वेश्चन पढ़ो क्या है, 3 अलग 3 अलग कितने जाएंगे? आपने लिखा भी है 2C2, तो दोनों पेयर चलेगा ना, तो ये दोनों चलेगा। अब कितना काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 कहां से आया? ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर 3 कर लेते, क्या करो गिनती भी सिखाऊं, बच्चा क्या है। चलो नेक्स्ट 4 लिखिएगा। हाँ मिला लेना, जिनका गलत होगा वो लिख लीजिएगा, है ना, सुधार लीजिएगा। मैं अगला लिख रहा हूँ 4, 5th 4 5, हाँ 3 alike 5 different। 6 नंबर पे आ गया 2 alike 2 alike 2 alike 2 different। 7 नंबर पे आ गया 2 alike 2 alike 4 different। 8 नंबर पे आ गया 2 alike 6 different। और लास्ट आ जाएगा 9th नंबर 8 डिफरेंट, है ना, मतलब सारे के सारे डिफरेंट। स्टार्टिंग वाले ही अच्छे होते हैं, इधर वाला तो फिर धीरे धीरे आसान होने लगता है। जल्दी से 5 लिख देता फटाफट, है ना, सोच समझ के लिखेंगे, गलती नहीं। काउंटिंग तो अच्छे से करो यार, 3 तक काउंटिंग में गलती कर देते हो, क्या मतलब। एक सवाल बैठने के लिए आते तुम लोग क्लास में, और नहीं समझ आ रहा तो पूछना नहीं होता। क्या दिक्कत हो रहा है तेरे को? तो ये कैसे छोड़ दिया? मैंने तो लिखा ना, फिर एक बार मैच करना चाहिए था ना, एक बार मैच करते हैं ना, मैं बोला ना कि मैच कर लो, इसलिए मैं स्पेशली बोला भी कि सबने ये लिखा है कि नहीं। फिर भी 5C1 कैसे बोले, मुझे उससे प्रॉब्लम है ना, 5C3 बोल देते। 3 सेलेक्ट करना, आप 1 बोल रहे हो, वो डिफरेंट है, इसका ये समझना कि 3 अलाइक है तो मैं 1 लिख रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि वो तीनों सेम है इसलिए 1 लिखता हूँ वहाँ पे, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डिफरेंट को थोड़ी ना ऐसे लिख सकते हैं। हो गया, कौन कर खाली गलत गलत लिखता है, तो पहला पूछा पहला ही गलत कर दिया, क्या मतलब। गिनती नहीं गिन पा रहे 9 तक, वेरीफाई करो जल्दी।
फर्स्ट चीज इधर 2c1 7c, हाँ 8 फैक्टोरियल अपॉन, यही आ रहा है क्या? करेक्ट आ रहा है, हाँ बोलो। हाँ चश्मे 3c3 5c2 8 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ करेक्ट है क्या? यही आ रहा है क्या? हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो, किया या नहीं किया? हाँ तो पास करो, पास में पड़ोसी बोलो, तीसरे का किया या नहीं किया तो बोलो जल्दी। 3c2 6c4, देख के पढ़ना भी नहीं आता, यही आ रहा है क्या? हाँ इसका बोलो, चश्मे बोलो 3c1 7c6 आ रहा है क्या? लास्ट तो इजी है, कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 अच्छा 8 ही है, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल, 8 है, 8 को अरेंज करना, कितना हो जाएगा आंसर? हाँ जिनका कुछ गलत लग रहा है कर मैच कर लो, आंसर करेक्ट कर लो और फिर उसको वापस प्रैक्टिस करना है। ये 8 केस जो कराया हूँ है ना, 9 केस इसमें 6 केस उसमें, इसको एक बार घर पे जाके बस वापस बना लेना बिना देखे और मैच कर लेना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई एक या दो आपको एग्जाम में पूछेंगे। अब एक मैं दे रहा हूँ जिसमें केसेस भी आप बनाओ खुद से, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, हार्डली 2 से 3 बनेंगे। 8 वाला तो मुझे पता है तो पॉसिबल ही नहीं होगा, बहुत टाइम हो जाएगा, छूटेगा भी, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सिंपल दे रहा हूँ एक, है ना। अच्छा पहले इसको लिख लो, जिनका लग रहा है कुछ गलत होगा आप पहले लिख लीजिए और इसको घर पे दोबारा ट्राई कीजिएगा, है ना, बिना देखे। हो गया क्या? लिख लिए? हाँ हटा रहा हूँ फिर, हाँ LETTER, चलो ED लेटर्ड कर दे रहा हूँ इसको, ज़्यादा नहीं, 8 ही है ना, 8 लेटर है। 5 लेटर का वर्ड सेलेक्ट करके दिखाओ, 5 कितने का सेलेक्ट करना है? 5 का। केसेज भी आप खुद से सोचो, क्योंकि 2 केसेज वाले 3 केसेज वाले आए हैं, है ना, जिसमें केसेज भी आपको बनाना पड़ेगा। हाँ पैरेललोग्राम इतना बड़ा 8 9 वाला कभी नहीं आने वाले, बट 2 3 केस वाले आएंगे जहाँ पे आपको खुद से बनाना पड़ेगा। सोचो तो जल्दी से। हाँ बताना कितने कैसे बनेंगे, कितने तक पहुँच गए? 4 बना लिए? सोचना सोचना, अच्छा 3 तक ही आएगा, मैंने दो लेटर बस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। एग्जाम में जो आया था ना जेई में वो सिर्फ लेटर का आया था, है ना, तो सर 3 बन रहे थे, मैंने 2 और ऐड कर दिया, थोड़ा सा हल्का टफ बना दिया। ED ऐड कर दिया, ED
छूटना नहीं चाहिए। मान लो आपने 4 बनाया 5 है, एक भी छूटा वो बराबर है, वो 0 -1 ही मिलेगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर प्रॉपर ऑर्डर में जाना, सबसे पहले ज़्यादा अलाइक वाला ढूंढो, फिर कम ऐसा करके। बीच से रैंडम लिखेंगे छूटेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो कभी भी केसेज बनाना हो, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, हमेशा ऑर्डर फॉलो करो, है ना, तो नहीं छूटेगा। सबसे पहले मैक्सिमम देखो कितना अलाइक आपको मिल रहा है, फिर धीरे धीरे डिफरेंट की तरफ बढ़ो, नहीं छूटेगा फिर। केसेज वेरीफाई कर लेते हैं तो बढ़िया, वरना पता चला सब निकाल के बैठे आंसर ही गलत हो गया। तो कितने केसेज आ रहे हैं जिनको लग रहा है कॉन्फिडेंस मेरा सही है? 4, 5 वाले कितने? 5 किसी का आया क्या? 1, और कोई? बाकी सबका 4 ही आ रहा है ऐसा। हाँ, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं, करूँगा तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने 2 लीटर एक्स्ट्रा ऐड किया तो मुझे आइडिया नहीं। 4 ही आ रहा पक्का है, मैं देखता हूँ, है ना। आप चेंज नहीं करेगा कोई, जो आया है वही, ये नहीं कि मैं लिखूँ तो चेंज करेगा, कोई मतलब नहीं, है ना। तो 4 ऐसा तो लोग बोल ही दियो, 1 का 5 है, बाकी सबका 4। कोई 3 वाले भी हैं, ऐसा कि 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, कितने आए? ये आया ही नहीं, 4। हाँ हाँ, मैं कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 3 सबसे पहले ये काम करना है, जब तक नहीं करेंगे गलत होगा। 3 2 टी लिख लेंगे इधर, LRD काउंटिंग कर लेंगे, 3 2 5 3 8 8 मैच कर रहा है क्या? केस 1, है ना। आंसर आप लिख रहे हैं, उसमें केस लिख रहा हूँ। सबसे मैक्सिमम अलाइक कितना मिला? 3, तो पहले मैंने ले लिया 3 अलाइक, प्लस आगे देखेंगे और अलाइक अवेलेबल है क्या? 2 अलाइक बगल में है तो 3 अलाइक 2 अलाइक, पहला केस बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। केस 2 है ना, 3 अलाइक के साथ और क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बोलो? 2 डिफरेंट, बिल्कुल सही। 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, पहले 3 से सारे बना लो, फिर 2 पे आएंगे, उस पर भी आएंगे। केस 3 बोला जाए, हाँ एग्जैक्टली, 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 1 डिफरेंट, बोलो यही आएगा ना। और लास्ट क्या हो जाएगा? केस 4, और कोई दिख रहा है क्या? 2 अलाइक 3 डिफरेंट, बिल्कुल सही। 2 अलाइक 3 डिफरेंट, हाँ 5 बनेंगे दोस्त, 5 डिफरेंट, है ना। तो 4 वाले तो गलत हो गया। मैंने बोला था कि धीरे धीरे 3 लाइक 2 लाइक, फिर 3 पे किया, फिर 2 2 पे 2 किया, 2 पे 1 करके देखते, है ना। मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर ऑर्डर में चलेंगे तो मिस नहीं होगा। क्योंकि जो जो हमने लिखा वो अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल होना भी चाहिए, ऐसा नहीं सारे कैसे लिख दिया है ही नहीं अपने पास, है ना। चलो अब आंसर लिखो, पांचों का आंसर निकाल के फाइनली आपको पांचों को ऐड करना पड़ेगा। तो एग्जाम में 5 वाले नहीं आएंगे, मैं बोला ना कि सिर्फ लेटर आया था, ईडी मैंने ऐड कर दिया, उसको हटा दूँ तो सर 3 ही केस बनेंगे फिर आपको, तो 3 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं पूछेगा। जल्दी से आंसर निकालो और सबको ऐड करके फाइनल आंसर एकदम एग्जैक्ट बोलो कि इतना नंबर आ रहा है, क्योंकि बड़ा नहीं आएगा, है ना, 1000 बिलो ही आना चाहिए। 5 फैक्टोरियल कितना? 120 ही तो होता है, तो आपको 1000 बिलो ही आएगा आंसर। जल्दी से करो, तो एक एक करके सॉल्व करते जाओ ना, 1 बाय 1 पहले एक करके उसको सॉल्व करो जल्दी से। एग्जाम में उतना टाइम वेस्ट मत करना, 2C1 सीधा 2 ही लिख दो उसको, क्यों उतना दिखाना 2C1, वो तो सीखने के लिए स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो सब टाइम कैसे बचाना है एग्जाम में आपको सोचना पड़ेगा। चलो चलो लिखो, उससे करो जितना होता है, फिर मैं आंसर लिख दूंगा। परसों टेस्ट है ना तुम लोग का?
चैप्टर्स बोल दिया हूँ, 3 ही चैप्टर से दिया मैंने पूरा ट्री को, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस, ओनली 3 चैप्टर्स है ना। इसको रिवाइज करते रहिएगा ना। खुद से कैलकुलेट करो। तो क्या करेंगे, तो डिवाइड, फाइनल आंसर कैसे निकलेगा बिना ऐड किए। कितना आ रहा, किसी ने ऐड किया क्या, कितना आ रहा? हाँ ऐड करके कितना है, 440, 440। और फिर बताओ, वेरीफाई करो तो जल्दी से। 820, ये लो देखो इसमें भी मैथमेटिक्स शुरू हो गया। क्या फ़ायदा, इसमें भी अगर आंसर मैच ना करे क्या मतलब। हम्म 820 था ना तुम्हारा, देखते हैं। और कोई, सबका आना चाहिए ना यार, अब तो क्या मतलब है, कैसे लिख दिया तो भी आंसर नहीं आ रहा है। एनसीआर ही नहीं सॉल्व हो रहा आपसे। कितना हो गया चश्मे, जल्दी बोलो। जोड़ नहीं पा रहे, बताओ क्या मतलब है। हम्म 120, इतना कम, पांचों ऐड करके तो एक का बोल रहा है क्या, ये भाई ये 120 तो केस 5 का ही आएगा, सॉरी ज़्यादा जाएगा, 1 2 3, हाँ 120 तो केस 5 का ही आ जाएगा, बोलो 5 डिफरेंट का ही 120 आ रहा है ना। 800 कैसे आएगा यार, 820 आ रहा सच में, मुझे नहीं लग रहा। सबसे ज़्यादा केस 5 का आएगा 120, जब पांचों डिफरेंट होंगे, बाकी का तो उससे कम आना चाहिए, बाकी का तो उससे कम ही आएगा ना। फर्स्ट का कितना रहा, सेकंड का 480, टू लाइक 3 डिफरेंट का, इतना ज़्यादा शॉकिंग। और आ रहा है क्या 820 किसी का, उसमें कैटेगरी बहुत सारे बनेगा ना, 2 ई के साथ 3 डिफरेंट, फिर 2 टी के साथ, तो भी 4 में 3 ज़्यादा है, कैसे बन जाएंगे उसमें ज़्यादा।
फाइनल लो, यहाँ लोग बोरेन केस 4 का ही 400 आ रखा है। मतलब जोड़ घटाव भी अपन को नहीं आता है ना, मिला जुला के तो यही लग रहा है। हाँ, मैं सीधा सा लिख रहा हूँ आंसर, 3 अलाइक एक ही तरीका है, फिर 2 अलाइक एक ही तरीका है ना, सीधा जगह 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 120 6 दूनी 12, इससे 10 आ रहा है क्या? हाँ, 3 अलाइक एक ही तरीका है, 2 डिफरेंट, 1 2 3 4, 4 में से 2 4 से 2 मतलब कितना 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल ना, तो 15 90 आ रहा है क्या? अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी लोग तो वो लोग देखेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ 1 से 1, तो यहाँ पे कितना था 4 से 2 ना, 4 से 2 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, कितना आ रहा है 90 है ना। इसका भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया मान लो 1 से 1 120 आ रहा था क्या, ये 6 कट जाएगा ना, तो 5 इंटू 4 तो 20 20 छक 120 120, 1 से 1 यहाँ भी 1 से 1 और 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 10 आ गया। अब यहाँ देखो दो 2 अलग 2 अलग चाहिए, अवेलेबल भी 2 है, तो 2 से 2 एक डिफरेंट चाहिए, तो कितने में से 3 में से एक ना, 3 ना, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, ये 1 3 और ये 4 30 90 आ रहा है क्या, ये 90 आ गया है ना। केस 4 का इधर एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, केस 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 अलाइक, 2 में से एक चाहिए, तो 2 से 1 एक गया, तो 1 2 3 4, 4 में से 3 चाहिए, 4 से 3 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 4 दूनी, ये हो गया 8 और ये 60 8 6 48 480 आ रहा है क्या, 480। केस 5 का यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 5 डिफरेंट, ये तो सीधी सी बात है, 1 2 3 5 में से 5 डिफरेंट 5 फैक्टोरियल 120। कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, 2 ही 3 का आया बस, 820, बाकी सब पता नहीं क्या रखें, कितना हो गया ये 100 220, तो इधर हो गया 3 मिला के 220 प्लस 480 है ना 700 और इधर 120 820, फाइनली कितना हो जाएगा 820 है ना। तो केसेज बनाने के लिए भी आपको आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं आएगा, 2 से 3 केसेज है, जैसे लेटर आ चुका है जेई मेंस में, तो ईडी हटा दोगे तो 3 ही केसेज बनता है ना, क्योंकि अगर ईडी हटा देंगे तो क्या आएगा 2e 2t एक बनेगा और +1 डिफरेंट का बनेगा है ना, और फिर एक 2 अलाइक और 3 डिफरेंट बनेगा और बाकी 5 डिफरेंट बनेगा, बस 3 ही केस बनेगा है ना। अगर मैं ईडी हटा दूं तो टोटल आपको 3 ही केस बनेगा, 3 ही केस का 5 डिफरेंट भी नहीं बनेगा, डी हट जाएगा तो सर 4 लेटर का आया होगा, फिर 3 केस बन रहा था तो मुझे मतलब 3 या 2 का ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, 4 5 नहीं आने वाला आपको। चलो ये हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको बना के लाना, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सोचना थोड़ा सा। हाँ ये हो गया क्या, उसके बाद अगले टॉपिक आएंगे रैंक ऑफ वर्ड है ना, उसको भी थोड़ा बहुत चलो रैंक अगले क्लास में करा दूँगा। एक क्वेश्चन अभी यहीं करते हैं, एक होमवर्क दूंगा आपको। ये हो गया क्या, ये बहुत अच्छा सवाल है, लिखिएगा। हाउ मेनी 6 lettered word, how many 6 lettered word, how many 6 lettered words are formed using the letters of the word, using the letters of the word integration, using the letters of the word, using the letters of the word integration, if each word has 3 vowels and 3 consonants, if
each word has 3 vowels and 3 consonants, है ना। पहले इसको तो रिपीटेशन वगैरह जो भी होगा इसको पहले सेपरेट कर लो, जैसे मैंने सिखाया। जल्दी जल्दी कौन कौन रिपीट कर रहा हो देखो तो। आई रिपीट कर रहा है क्या? 2 आई है ना, आई आई पहले रिपीट करा लो। फिर है ना वॉवेल के एक साथ लिख लेते हैं ना, ई ए ओ, और है क्या ई ए ओ, ये अपना वॉवेल है ना, इसको इधर लिख लिया, ठीक है। अब इधर कॉन्सोनेंट्स लिख लेते हैं। रिपीटेशन कौन कर रहा है? एन एन टी टी, एन एन टी टी, और जी आर, जी आर, ये। अब यहां से 3 वॉवेल लेना है और यहां से 3 कॉन्सोनेंट्स लेना है। यहां से वॉवेल ले लेंगे 3 और यहां से 3 कॉन्सोनेंट्स लेना है। अब सोचो पहले क्या क्या कैटेगरी बनेगा, है ना, फिर आराम से आंसर आ जाएगा। पहले सोचो कि 3 वॉवेल आप क्या क्या ले सकते हो, आप बताओ मुझे। 3 वॉवेल लेना, कितने ऑप्शन है आपके पास? यार डिफरेंट नहीं है, पहले मैं केसेस की बात कर रहा हूँ। पहला क्या आएगा? 2 अलाइक 1 डिफरेंट, है ना, वो तो बात की बात है ना कि कितने हैं। पहला क्या बनेगा केस, बोलो। 2 अलाइक 1 डिफरेंट, और फिर 3 डिफरेंट, और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफरेंट नहीं कि फट से बोल दी 4 अवेलेबल है। एक आई होता तब ये बात बोलते कि मेरे पास कितने अवेलेबल है? 4, सीधा 4 से 3 करेंगे काम हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, रिपीटेशन है तो आपको पहले केसेस बनाने पड़ेंगे। कॉन्सोनेंट में बोलो जल्दी से, 3 लेना है। हाँ जल्दी जल्दी। 2 अलाइक, यहाँ भी 4 तो लेना नहीं है कि 2 अलाइक कर सकता हूँ मैं। 2 अलाइक 1 डिफरेंट, और फिर यहाँ भी सेम। अब बोलो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 बनेंगे कि नहीं, है ना। वॉवेल से ये ले लूँ, कॉन्सोनेंट से ये ले लूँ, पहला केस, है ना। वॉवेल से ये ले लूँ, कॉन्सोनेंट से ये ले लूँ, दूसरा केस। फिर वॉवेल से ये ले लूँ, कॉन्सोनेंट से ये ले लूँ, तीसरा केस। वॉवेल से ये ले लूँ, कॉन्सोनेंट से, चौथा केस। फाइनल आंसर बताओ मेरे को जल्दी से, चारों को ऐड करके। है ना, 6 फैक्टोरियल के फॉर्म में ऑप्शन दे रहे हैं। इसका तो मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूँ सबसे अच्छा है। 6 फैक्टोरियल into 77/2, ऑप्शन बी। 6 फैक्टोरियल into 52/3, सी ऑप्शन। 6 फैक्टोरियल into 67/2, बी ऑप्शन। 6 फैक्टोरियल into 37/2। चार किसी में बता दिए, पहले ऑर्डर में चलना। दिस और दिस ले लो जल्दी से। 2 अलाइक 1 डिफरेंट, इनटू करेंगे ना, हाँ, क्योंकि सिर्फ ये नहीं सेलेक्ट करना दिस एंड दिस, तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इनटू चलेगा। फिर क्या आएगा बीच में? प्लस, दूसरा केस, फिर प्लस, तीसरा केस, फिर प्लस, चौथा केस। जल्दी जल्दी करो।
लिखा है इधर। आया क्या? तो कैसे भी बना दिए तो भी नहीं बन रहा। इसमें ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है। सिक्स फैक्टोरियल पूरे में से कॉमन आ जाएगा, चारों केस में सिक्स फैक्टोरियल आएगा। जल्दी करेंगे थोड़ा। टाइम क्यों लग रहा है? पहले लिख दिया क्या आएगा? टू टू अलाइक, एक ही तरीका है ना। डिफरेंट के लिए कितना ऑप्शन है? 3C1 लिखे हो क्या? इनटू, है ना। अब उधर से सेलेक्ट करो। हाँ, इसको अरेंज मत कर देना, अरेंज तो नहीं कर दिया इसको भाई। 3 लीटर का वर्ड नहीं बनाना। कितने लीटर का वर्ड बनाना है? 6 लीटर का। तो अरेंजमेंट क्या होगा? पूरा एक साथ, है ना। हाँ, उधर टू अलाइक कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है क्या? चलो मैं सी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना था? 1C1 3C1 इंटू, वहां पर टू अलाइक 2 ऑप्शन थे, 2C1 1 डिफरेंट 3C1, बोलो लिखे हैं क्या? इंटू, अब 6 अब अरेंज कर दो, 6 फैक्टोरियल बाई, अरेंज करने को फिर से मैं बोल रहा हूँ, इधर नहीं इधर ध्यान दो। 2 अलाइक 2 अलाइक 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बोलो केस 1 डन। ये आ रहा है क्या? सेम लिखे हो? कहाँ गलती? क्यों 4 लिखे मतलब? मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा। तो अरेंज ही तो किया। अरे गधे, अलग अलग कैसे अरेंज कर सकते हो? का कॉमन सेंस लगाओ ना। 3 लीटर का वर्ड बनाना है क्या? मैंने पहले भी बोला कि फाइनल कंप्लीट कब होगा? 6 का बनाना, तो पहले 6 पहले सेलेक्ट तो कर लूँ। 3 वॉवल से सेलेक्ट कर लिया, 3 कॉन्सोनेंट, अब मेरे पास 6 लीटर हाथ में है। अब अरेंज करो ना 6 को। 3 कैसे अरेंज करेंगे भाई? तो ऐसा कॉमन सेंस लगाते ही नहीं बिल्कुल। चलो बाकी लिखो जल्दी से करो। बिल्कुल छोटा वैल्यू होगा, 6 फैक्टोरियल हट जाएगा तो अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, छोटा वैल्यू आएगा। तब तो ऑप्शन भी देख सकते हो, ट्रू डिजिट में सारे वैल्यूज हैं। 77 37। सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी लिखो। नहीं, ये वाला केस हमने डन कर लिया। अब ये वाला केस में आ जा, है ना, सीधा सीधा। तो ये जब लिखना तो सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो ना, 2 बार थोड़ी लिखना पड़ेगा। कितना आएगा बोलो? 1C1 3C1। अब 3 डिफरेंट चाहिए, कितने डिफरेंट है मेरे पास? 4, 4 में से 3 चाहिए, 4C3। अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल अपॉन, इन दोनों को ध्यान से देखो, सिर्फ 2 ही अलग है तो क्या हो जाएगा बाई 2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया सब, है ना। सिमिलरली ऐसे बाकी करके फिर इसको कर लेना है ना। तीसरा केस और चौथा केस भी बना लीजिएगा। एक सवाल लिखो, ऐसे सब जगह छोड़ दो, उसको बना के लेना। होमवर्क दे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूँ। 5 लीटर का वर्ड बनाना है ना। वर्ड है मिसिसिपी, MISSIPPI, है ना। कितने लीटर का वर्ड बनाना है? 5 लीटर्स का। 5 लीटर्स का कैसे लिखो, है ना। बस ऐसे नीचे कैसे लिखो, ऐसे बॉक्स में बना के, ऐसे बॉक्स में केस 1 केस 2 लिखने की जरूरत नहीं, बॉक्स में बना के लिख लो।
पहला केस 4 अलाइक 1 डिफरेंट, ऐसे करके लिख लो, है ना। केसेस बता दे रहा हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, या केसेस बनाएंगे खुद से। इसलिए क्योंकि 5 ही लेटर है तो ज़्यादा नहीं बन रहा है ना, कम केसेस बन रहे हैं। मैं बता भी दे रहा हूँ, 5 केसेस बनेंगे। कितने? 5। तो खुद से ट्राई करना है इसको, ठीक है। एक मैंने लिख दिया बोर्ड पे, बाकी 4 आप खुद से ट्राई करना। 5 ही केसेस बन रहे हैं तो सोच सकते हो आप अपना, है ना। हाँ, इसका आंसर ये आना चाहिए, कैलकुलेट करेंगे फाइनल, ठीक है। 2 लिख दिया मैंने, 2 और लिख लो। कौन सा बच गया? ये दोनों का तो बिल्कुल सिमिलर नहीं आ जाएगा, है ना। बस देखना कि नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो, नंबर ऑफ चॉइसेस भी लगभग एक ही है ना। बस यहाँ पे 2 अलाइक का 2 ऑप्शन आपके पास है, तो इसका लिख लो, ये और ये 2 बाकी है, बस उसको लिख दो नीचे। सब में क्या करना, 6 फैक्टोरियल सब में कॉमन बाहर आ जाएगा, है ना। सो कॉमन ले लीजिएगा, अंदर वैल्यू देखना सब छोटा छोटा है, ये 3, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे छोटे छोटे वैल्यू जाएंगे।